हमें प्रचल आज फिर से हम प्रभु के चरणों में हमें प्रकाशित वाक्य प्रचल हमें क्लास के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें जगह पर लेकर आया। ये सारी बात पर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कोई कई महीना से वास्तव में प्रचल क्लास बंद था, क्योंकि भिन्न भिन्न रीति का सेवकाई के जो भिन्न भिन्न जगह से जाने के कारण हमें तभी हमें सही ना होने के कारण ऐसा भिन्न भिन्न कारण से चलो कम से कम एक महीना तक हमें आप लोग से दूर थे, फिर भी आज परमेश्वर ला ये सारी बातों को परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 13 से लेकर 18 वाक्य वास्तव में पढ़ के आ रहा है। हम वाक्य समय पढ़े, हमें प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 13 से लेकर हमें 18 तक। और उन दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, और उसकी आंखें आग के ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पत्मोस द्वीप में मरण की इंतजार करने वाला हमें यूहन्ना को, उनके दिल में कदापि ये सोच नहीं आया कि इधर मैं किसी मनुष्य का नहीं, किसी व्यक्ति का इसको चेहरा देखे, नहीं तो उसको कोई शब्द सुनेगा। परंतु कुछ समय के बाद हमें यीशु पुनरुत्थान शारीरिक होकर जब उनका शब्द जब उनके कान में पड़ा, तो वास्तव में यूहन्ना देखा हमें पुनरुत्थान शरीर प्राप्त किया हुआ उस यीशु मसीह को। वो देखकर ही मुर्दा का जैसा गिर पड़ा करके प्रभु का वचन में लिखा। हम उसकी वर्णन पिछले दिनों में कर रहा है। उसके पाद तक में रहने वाला अंगी, उसके बाद उनका छाती में रहने वाला सोना का पटुका, उसके बाद अखिल जैसा सफेद हमें उसके बाल, उसके बाद अग्नि ज्वाला का जैसा आंख, उसके बाद उसके पैर, उसके बाद उनके शब्द और उनके हमें हाथ। इतना तक वास्तव में हम गया कुछ समय तक वास्तव पढ़कर आए। आज हम प्रभु का मुंह के बारे में एक पुनरुत्थान शरीर के रूप में देखा गया हुआ हमें हमें यीशु मसीह को किस तरीका से वास्तव में यूहन्ना देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि इस तरीके से कदापि यीशु मसीह को उन्होंने हमें 3.5 वर्ष देखा नहीं, परंतु किस समय तक देखा वो मुर्दा जैसा गिर पड़ा। उसके बाद डर मत, यीशु मसीह ने उसका स्पर्श की, वो फिर से पहला उस दशा में आया, और उसके बाद वो देखने लगा एक एक करके, और उसके बाद लिखने लगा। हमें परमेश्वर नाम का महिमा हो। उसका मुंह के बारे में प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें, यीशु मसीह के मुंह से बहुत लावण्य शब्द, बहुत प्रेम के शब्द, लोगों को वास्तव में आकर्षित करने वाला, उनका सांत्वना देने वाला, उनका शब्द काफी है। वास्तव में बात करने के टाइम हमें शब्दों से बढ़कर उनके मुंह से निकला थूक काफी है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें एक अत्ता को उन्होंने वास्तव में हमें धरती पर थूका, उसके बाद वो मिट्टी निकाल के उनको हमें बोला गया, तुम जाके हमें शिलोह कुंड में जाके हमें धो के आ जा। तो मैं उससे में भाषण में ऐसा बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह मेरा मुंह पर थूके क्यों, कितना अच्छा होता। क्योंकि मनुष्य का थूक लगे तो हमें दुख लगेगा, वो मेरे ऊपर थूका करके बोलेगा, वो मनुष्य के लिए अपमानित है। क्योंकि मनुष्य का मुंह इतने चालाकी मुंह है, इतने कुछ भी बोलने वाला मुंह है, और पाप का शब्दों को निकालने वाला मुंह है। और यीशु मसीह के मुंह में, उसके मुंह का वर्णन किया पतरस ने, उसके मुंह में खराबी तो चल की बात नहीं था करके लिखा है। इसलिए वो मुंह से निकलने वाला थूक में भी परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु से ये विनती, प्रभु तू मेरे ऊपर थोड़ा थूके, ताकि मैं मेरा हर एक बात तो शुद्ध हो जाए। परमेश्वर का नाम महिमा।
इसका मुंह से निकला हुआ शब्द इससे बढ़कर है। तो पढ़ेंगे लोग का सुसमाचार अध्याय का 22 वाक्य, लोग का सुसमाचार 4 अध्याय का 22 वाक्य। सबने हाँ उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी हाँ। उससे अचंभित हुए। हमें लोग वास्तव में उससे मुंह से निकलने वाला शब्दों को देख के अचंभित हुआ। Praise the Lord। उतना तक लोगों को मन की शांति दिलाने वाला शब्द था वास्तव में यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला शब्द। परमेश्वर का नाम का महिमा। परंतु अभी उस समय लोगों ने एक आशीष के शब्द, सांत्वना के शब्द, शांति के शब्द अगर वो सुना है तो आने वाला दिनों में तो मुंह से निकलना शब्द कुछ अलग होगा। अभी परमेश्वर वास्तव में एक कृपा की एक दरवाजा हर एक मानव के में खोल दिया गया है। उन्होंने रखा गया उस समय के अंदर मनुष्य आया तो अच्छी बात है, नहीं तो यीशु कहना वाला दूसरे के शब्द भी वही मुंह से हमको सुनना पड़ेगा। वो कौन सी शब्द होगा, वही मुंह से फिर से हम सुनना वाला शब्द पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का 41, मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय का 41। कौन सी शब्द अलग दिल से सुनेगा अगर उनके कहना नहीं माने? 41, 25 का 41। तब हाँ। कोई भाई और हाँ। वालों से कहेगा, हाँ। ये शापित लोगों, हाँ। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ हाँ। जो शैतान और हाँ। उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। अगर उसके कहना ना मानकर, उनके राहों पर ना चलकर, वो चाहने वाला का जैसा अगर जिंदगी नहीं जिया है तो हमें दूसरे के शब्द के वाक्य में आने वाला दिनों में सुनना पड़ेगा। ये श्रापित लोग। चलो आजकल बहुत सारी कलिसियां हैं, चमत्कार के पीछे, अद्भुतकार चिन्ह चमत्कार के पीछे चलने वाला, बाकी प्रभु की कोई वचन उनको चाहिए नहीं, वचन की प्रजा ठीक से करता भी नहीं, और लोगों को भी वही सुनना पसंद है। उनको भी प्रभु यही बोले, मैं तुझे कभी नहीं जाना। मत्ती 7 अध्याय 21-22 वाक्य अगर पढ़ने का समय, मत्ती 7 अध्याय 21-22, तूने मेरे नाम से भूलों को निकाला, तूने मेरे नाम से चंगाई किया, तू तब पढ़ेंगे उस वाक्य। जो मुझसे हाँ। हे प्रभु हाँ। कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, नहीं करेगा। हाँ। परंतु वही जो हाँ। मेरे स्वर्गीय पिता की हाँ। इच्छा पर चलता है, हाँ। उस दिन 21 में क्या लिखा है? जो मुझसे हाँ। हे प्रभु कहता है, नहीं, तू मेरे नाम से 22। उस दिन हाँ। बहुत से लोग, बहुत सारे लोग उस दिन मुझसे कहेंगे, हाँ। हे प्रभु, हाँ। क्या हमने तेरे नाम से हाँ। भविष्यवाणी नहीं किया, हाँ। और तेरे नाम से हाँ। दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, हाँ। और तेरे नाम से हाँ। बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किया, हाँ। तब मैंने हाँ। उनसे खुलकर कह दूंगा, खुलकर कहूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, मैं तुमको कभी नहीं जाना। ये कुकर्म करने वालों, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ मेरे पास से। चलो इतने का भी शब्द सुनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग वास्तव में चमत्कार अभी आया तो अभी कभी छुटकारा चाहिए। कई लोग कहते हैं ये कलिसिया में इतना स्पर्श नहीं होते, दूसरी कलिसिया में बहुत सारे स्पर्श होते हैं। उनको चमत्कार चाहिए, उनको चिन्ह चाहिए, उनको छुटकारा चाहिए। यीशु मसीह वास्तव में चिन्ह, चमत्कार, छुटकारा ये सब देने के लिए नहीं आया। ये पहले आपको समझना जरूरी है। यीशु मसीह वास्तव में उद्देश्य हमारी पापों से हमको छुड़ाने का, बस इससे बढ़कर एक छुटकारा जिंदगी में नहीं है। एक रोगों की चंगाई डॉक्टर में दे सकता है, दवा खाने से होता है, चंगा होता है। आमीन। बाकी कोई मंदिर में गया तो भी आपको हो सकता है, आपको चमत्कार देख सकता है, छुटकारा मिल सकता है, परंतु पाप से मुक्ति, मोक्ष
यीशु मसीह के अलावा किधर से भी नहीं मिले। इसलिए हमें वास्तव यीशु मसीह की जरूरत है। यही वास्तव में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्यकारी। हमें चिन्ह देखने के लिए चाहने वाले यहूदी लोगों को वास्तव में फरीसी लोगों को यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया मालूम है? क्या जवाब दिया? जैसा योना मच्छी का पेड़ के अंदर 3 रात 3 दिन रहा, वैसा मनुष्य पुत्र भी हमें धरती के नीचे 3 दिन 3 रात रहेगा। हमें चिन्ह मांगने वालों के यही बोला वास्तव यीशु मसीह। इसका मतलब है यीशु मसीह का बलिदान चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं था। यीशु मसीह का क्रूसीकरण वास्तव में चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं था। यीशु मसीह का क्रूसीकरण वास्तव में पापियों के छुटकारे के लिए था। परंतु एक बात बोलूं, हमें दयालु परमेश्वर अपने बच्चों को हमें पाप से छुटकारा देकर उनके रोगों को भी चंगा करने वाला हमें उसकी शक्ति अपना पास रखते हैं। हालेलुया। आवश्यक समय पर वास्तव में यीशु चंगा भी करते हैं। यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार भी करते हैं, पर चिन्ह चमत्कार भविष्यवाणी ये सब एक प्रार्थना नहीं है। हमें कलीना से एक बहन हमेशा मुझे पुकारेगा, हमेशा बुलाएगा, उनको वास्तव में दोबारा भविष्यवाणी सुनने का पैसा बहुत देगा। पैसा बहुत, मैं फोन उठाते मैं फटक हो गया। पैसा बहुत, मैं बोला अगर तुमको यीशु नहीं चाहिए तो यीशु मसीह का प्रोडक्ट ही चाहिए। यीशु मसीह का प्रोडक्ट भविष्यवाणी, चंगाई, क्या होने वाला है, यह सब चाहिए, पर यीशु नहीं चाहिए। हमें मैं बोला ऐसे लोगों को भविष्यवाणी करना भी नहीं, ऐसे लोगों को बात प्रार्थना करना भी जो यीशु नहीं चाहिए। परमेश्वर का नाम है। परंतु क्या करें, यीशु दयालु है, कृपालु है, इसलिए हम भी उसका पीछे चलने के कारण हम भी वो कृपा पाके हमें आने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम उनको चंगा के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका अच्छा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। परंतु कितने लोग वास्तव में वापस मूल यीशु पर आते हैं? बहुत कम। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरी कहने की मतलब है अभी तो उसका मुंह से अच्छा शब्द निकल रहे हैं, भाइयों, बहनों, अरे प्रियो, ऐसे ऐसे शब्द सुनेगा, अच्छी शब्द, ऐसे का शब्द सुनकर आधा बीमारी चला जाएगा, आधा उनका सब कुछ सही हो जाएगा। उनके मुंह से निकल लावण्य शब्द ऐसे लिखा है, मनोहरी शब्द, परंतु उस शब्दों को आज हम कान नहीं लगाते। आज उस शब्द सुनकर हमें अगर आप मन नहीं फिराए तो फिर हम सुनने वाला शब्द को चले गए। तो पहले बोला ये श्रापित लोग, अभी क्या सुना? एक कुकर्म करने वाले लोग। मैं तुम कभी नहीं देना, जाओ मेरे पास से, चले जाओ तुम लोग मेरे पास से। इस तरीका से सुनना पड़ेगा अगर हम परमेश्वर की बातों को मान के नहीं चलेंगे। लॉर्ड, इसलिए हमारा फर्स्ट बनते हैं लॉर्ड प्रभु की एक एक बातों को मान के चलना। हालेलुया। नहीं तो अलग रीति से सुनना पड़ेगा। इस उसके मुंह से निकलने वाला शब्दों की एक विशेषता मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हम बोलते हैं उसके लावण्य शब्द, मनोहर शब्द। लूका का 4:22 में क्या बोला? उसके मुंह से कौन से शब्द है? मनोहर शब्द लिखा क्या? लूका 4:22। सबने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी। अनुग्रह की बातें ऐसे लिखा है, लावण्य शब्द, मलयालम में लिखा लावण्य शब्द। हमें उसका मुंह से अनुग्रह के शब्द, हमें अनुग्रह के शब्द, उस शब्दों की विशेषता भी आज बोलना पड़ेगा। वो कौन सी अनुग्रह के शब्द है? वो शब्दों की विशेषता क्या है? सबसे पहले एक उस शब्दों को हमें हमारा 3 भाग में उसका स्पर्श होता है, शरीर में, प्राण में, आत्मा। उस शब्दों की टच कहां कहां होता है? पढ़ेंगे तो ना हमें इब्रानियों 4:12।
क्योंकि हाँ। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन बोले तो परमेश्वर का शब्द जीवित जीवित है और प्रबल प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है चौका है और हाँ। प्राण प्राण और आत्मा को और गाटे गाठ को हाँ। गुदे गुदे को हाँ। अलग करके हाँ। आर पार चेतता है। यस परमेश्वर की शब्द की विशेषता पहले जो 3 बात बोला क्या है वो जीवित जीवित है और प्रबल कि वचन जीवित है इसमें जीवन है। आपको मालूम है ये तो मेरे बाइबल कोरिया में प्रिंट किया कोरिया साउथ कोरिया में प्रिंट किया ये कोरियन बाइबल है मलयालम बाइबल है परंतु कोरिया में प्रिंट किया तो इसका कागज बहुत कॉस्टली बाइबल है इसका कागज बहुत अच्छा है। कुछ लोगों का प्रिंटिंग यहाँ हुआ है पर किधर भी हो तो भी कागज का ऊपर ही तो भी लिखा गया है पर इसमें जीवन है करके बोल रहे ये कैसे होगा ये किताब में किधर जीवन है इस तो वचन में किधर जीवन है जीवन इसमें जितने लोग इसमें कुछ जीवन है कौन सी जीवन बाकी किताब हो जैसे भी किताब है परंतु लिखा है इतना जीवन है ये कब जीवन होगा जब हम विश्वास से इस वचन को स्वीकार करके इस वचन के आधार चलने लगेगा हम तभी इसका शक्ति और प्रबल क्या लिखा ये वचन जीवन है प्रबल है और हर एक हाँ दोधारी तलवार से भी दोधारी तलवार से भी चौका है ये हमारा अंदर घुसना शुरू करे जैसा हमारा अंदर घुस गए ये चीज को वास्तव में इंसान की मेंटालिटी इंसान के स्वभाव इंसान के हर एक बातों को स्पर्श करेंगे। कल तक गाली दिया देने वाला व्यक्ति गाली देने के लिए शर्म आएगा कल तक दारू पीने वाला व्यक्ति नहीं पिएगा वो समझ लेगा मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है मुझे नहीं पीने कल तक गलत सोचने वाला गलत बोलने वाला गलत काम करने वाला व्यक्ति सारा बातों को छोड़कर एक अच्छा जीवन जीने के लिए मन लगाएगा। हम इसका कारण बोलते अगर ये वचन सुने और ग्रहण करें तभी वास्तव में इसके अंदर रहने वाला जीवन हम एक एक व्यक्ति के अंदर व्यवहार होना शुरू हो जाते हैं तभी हम बदलते हैं। बाकी ये दुनिया का कोई भी किताब आप पढ़ो ये दुनिया का कोई भी किताब आप इसको मनन करो नहीं चलो हमें कदापि आपके अंदर कोई जीवन नहीं आएगा। अभी हमें आपको पूछेगा इधर पढ़ा हुआ बच्चों को पूछेगा तुम अगर 5th स्टैंडर्ड बच्चा पढ़ते 4 क्लास का तुम्हारा बुक किधर है वो तो भेज दिया मूंगफली वालों को भेज दिया मूंगफली कहाँ है मैं क्यों क्योंकि उसका खत्म हो गया पढ़ के खत्म हो गया। पर ये किताब ऐसा नहीं है ये किताब में जीवन है ये कितना भी आप पढ़ते जाएगा इनके अंदर का जीवन में आप बात तुम बहते जाएगा आप बढ़ते जाएगा। ऐसे लोग पूरे बोलते बार बार क्यों पढ़ते बार बार पढ़ने से बार बार हम बदलना शुरू हो गए। ये जितना पढ़ेगा उतना वास्तव में तो परमेश्वर का करीब आना शुरू हो जाएगा हम बदलना शुरू हो जाएगा। आपको मालूम है हम बदलने हम वास्तव प्रभु से दूर कैसे गए पाप के कारण पर जितना बढ़ते जाएगा इसका मान के जाना शुरू करने का व्यक्ति को वास्तव जिंदगी में एक बदलाव जरूर है वो व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर के नजदीक आना शुरू हो जाएगा। क्यों क्योंकि इसमें जीवन है इसमें जीवन है इससे इस तरीका तो वास्तव में आपको बदलने के लिए हो रहे। ये दुनिया को कोई भी किताब पढ़ो मनुष्य अपना पाप नहीं छोड़ेगा। आप कोई भी किताब पढ़ो परंतु परमेश्वर का वचन पढ़ के देखो वो व्यक्ति अपना पाप का जीवन छोड़ेगा। परमेश्वर का नाम क्योंकि इसका वचन हमें 2 धारी तलवार है। ये क्या करते हैं मनुष्य की आत्मा
प्राण प्राण और आत्मा को हाँ और गांठ गांठ को हाँ और गुदे गुदे को अलग करते हैं। मैं अभी हमारा जीवन, हमारा शरीर जो कुछ बोलेगा वही हमारा आत्मा सुनते हैं। हमारे शरीर को बातों में, ये पृथ्वी की बातों को ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा शरीर मट्टी से बनाएगा, इसलिए मट्टी से बनाए शरीर को बातों, मट्टी के बात तो पसंद है हमें। इसलिए शरीर जो, प्राण जो बोलेगा वही आत्मा सुनेगा, परंतु जैसे वचन सुनेगा इसको अलग करेगा, मिक्स होके करने वाला। ये सारी बातें वास्तव में परमेश्वर का वचन, दो धारी तलवार के रूप में प्रबल वचन, हमें प्रति जीवन देने वाला वचन, हमारा आत्मा, हमारा जीवन, हमारे शरीर को अलग करेगा। उसके बाद प्रति लोग आत्मा टॉप में रख के वास्तव में हमारे शरीर को कंट्रोल करेगा। ये बात वास्तव में इस वचन की विशेषता है। आत्मा शरीर को कंट्रोल करेगा, तभी हम पाप का रास्ता छोड़ देते, फिर हमें पाप करने की मन नहीं आएगा। प्रेज़ लॉर्ड, पाप हमारे सामने रहेगा, फिर भी हमारे मुझे नहीं करने का पाप। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा इसको काट पूड़ के प्रेज़ लॉर्ड टॉप में कर दी। आत्मा ऊपर रहते, शरीर और प्राण उसका अंदर रहते, उसका नीचे रहता है। आत्मा जो बोलेगा, हुक्म देगा, वही शरीर मानेगा। परमेश्वर का नाम है। यही विशेषता वास्तव में वचन का सबसे नंबर 1 विशेषता। उसके दूसरे विशेषता ऐसा है, यशायाह का किताब 11 अध्याय के 4 वाक्य। यशायाह 11 अध्याय के 4 वाक्य। आप बैठिए और कुर्सी बैठिए, अगर फिर जाना है तो। परंतु वह कंगालों का न्यायी धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूक के जोके से दुष्ट को मिटा डालेगा। यस, अधर्मी करने वाला हर एक अधर्मों को दूर करेगा, और धर्म स्थापन करने के लिए प्रेज़ लॉर्ड हमें मन लगाएगा। ये वचन की विशेषता है, हर एक अधर्म कामों को दूर करेगा। ये वचन का विशेषता है, क्योंकि वचन क्रिया करेगा। जितने लोग अधर्म काम करते हैं, प्रेज़ लॉर्ड, हमें गलत करना वाला, व्यभिचार करना वाला, प्रेज़ लॉर्ड, हमें गलत, हमें धंधा करना वाला, ऐसा बहुत सारे लोग, अगर इस वचन उसके अंदर क्रिया करेगा, हमें प्रेज़। हमारे केरला में एक व्यक्ति था, राशन शॉप चलाते हैं। अगर चीनी चावल अगर देते हैं, पक्का एक 200 ग्राम का हमें प्रेज़ उसके नीचे रहता है एक मैग्नेट, वो पक्का 800 ग्राम ही मिलेगा, चाहे कुछ भी, तो उसका पकड़ने के लिए होगा नहीं भाई। चाहे अगर लीटर, अगर 1 लीटर अगर रॉकल अगर देना है, उसका जो वो है अपना ये ट्रॉफी लेने वाला, उसका जैसे अंदर पूरा गुच्चू कैसा ऐसा बना के लेके आते हैं, उसमें मैक्सिमम आपको 900 ही मिलेगा, 100 ml वो खाएगा। जब वो उद्धार पाया, एक प्रभु का वचन सुन के, एक सड़कों में वक्त में एक भाषण दे रहा था, इन्होंने परमेश्वर का वचन सुना। एक दिन पैसा तुझे परमेश्वर के न्यायासन का सामने खड़ा होने का ये वचन जब वो सुना, उसका मालूम पड़ गया, मैं इधर करने वाला हर एक अधर्मों की कामों के लिए मुझे एक दिन परमेश्वर की हिसाब देना पड़ेगा। ये बात सुन के उन्होंने पूरा अपना हमें तराशी बदल दिया, हमें प्रश्नापना वाला वो चिल्प के बदल दिया, एग्जैक्टली लोगों को देने लगा। वैसे परमेश्वर का संतान बनने के बाद हमें एक धर्म की काम करने लगा। कभी किसी से उल्लू बनाने वाला काम नहीं किया, किसी को हमें क्या बोलते हैं, हमें जो चीटिंग करने वाला एक बात कभी उनकी जिंदगी में नहीं किया। मेरी कहने की मतलब ये वचन अगर व्यक्ति के अंदर क्रिया करते, धर्म की काम करते, इसलिए लिखा है हमें धर्म का तलवार है, नीति का तलवार है। चलेगा, नीति का तलवार। एक बार और वचन पढ़े 11:4। वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय कड़ाई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा, और अपने फूक के जोके से दुष्ट को मिटा डालेगा।
दूसरा तीसरा एक शब्द के विशेष लिखा गया है, ये दोधारी तलवार है। Praise the Lord। दोधारी तलवार, ये तलवार की एक विशेषता जाति को काटने का। जाति को काटने के लिए मेरी यादा से ये तो प्रकाशित वाक्य 19:15 थोड़ा पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। जाति जाति को हाँ। मारने के लिए हाँ। उसके मुंह से हाँ। एक चौकी तलवार निकलती है। चलो, इसका मतलब जातियों को मारने के लिए, ये जाति को मारने के लिए बोले तो उनके गला काटने के लिए मत सोचना। जाति को मारने के लिए परमेश्वर अपना मुंह से निकला वजन से किसी को भी गला नहीं काटते। तो जाति का मारना बोले तो जाति लोग अपना बुरी जिंदगी अब दूर करने के लिए परमेश्वर प्रभु की मुंह से निकलने वाला इस तो वचन को उपयोग करते, पर वचन को एक तलवार के रूप में बोला गया ताकि जाति को काटने के लिए, उनका मन की हर एक बुराई और बातों को काट के दूर करने के लिए। परमेश्वर का नाम तुम्हें बात, इसलिए एक जाति को काटने के लिए, एक दोधारी तलवार का एक भाग जातियों को काटने के लिए। दूसरे का प्रकाशित वाक्य 2:16 वाक्य पर लिखेगा। प्रकाशित वाक्य 2:16। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। मुंह से लड़ूंगा, तलवार से लड़ूंगा, इसका मतलब है दुरुपदेश देना वाले लोगों से लड़ेगा। आजकल कितना दुरुपदेश है। एक ही बाइबल हमारे पास, सबका पास एक ही बाइबल है, पर उपदेश कितना कितना अलग है। चलो, इतने यहोवा विटनेस है, पता नहीं चलेगा। उनका पास यही बाइबल है और दूसरे भी बाइबल वापरते लोग, नोवेल ट्रांसलेशन। दूसरे बात साल्वेशन आर्मी जानते हैं, ये बाइबल के वचन को उठाए उन्होंने। कौन सी वचन है? एफएसएन चैप्टर 6:12, यही वचन उठा के साल्वेशन आर्मी हाथ में डूब हो गए। साल्वेशन आर्मी उल्लासनगर में है, प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा ईस्ट में गए तो आपको साल्वेशन आर्मी का बहुत बड़े मंडली मिलेगा। साल्वेशन आर्मी उधर का पास्टर यूनिफॉर्म में रहेगा, आर्मी का यूनिफॉर्म। उधर आने वाला हर एक विश्वासी कैप्टन, सोल्जर, पता नहीं कौन सी वस्त्र में आ जाते हो। ये सब भगवान से हमें परमेश्वर देने वाला वो आर्मी, हमें उसका उभरने वाला कौन है मुझे मालूम, किसने शुरू किया मेरे को याद नहीं, वो व्यक्ति क्या नाम, परमेश्वर आर्मी का बड़ा व्यक्ति कौन है मुझे नहीं मालूम, किसके द्वारा हुआ वो भी नहीं मालूम। इतने फॉरेन से आया वो बात। कदापि एक अक्षरीय का आर्मी नहीं है, हम सब आत्मिक योद्धा है, हमें एक लड़ाई है, परंतु लड़ाई जड़ रक्त से नहीं है, मांस लघु से नहीं है। अगर जड़ रक्त से नहीं, मांस लघु से नहीं, तो यूनिफॉर्म क्यों? अच्छा लिखा है बाइबल में, हमारा मल्ला युद्ध किसके साथ नहीं है? जड़ रक्त से नहीं है। चलो, हमारा जड़ रक्त, हमारा युद्ध वास्तव में अंधकार की सेना से है, इधर के हकीमों से है, शैतानी सेना से हमारी लड़ाई। तो शैतानी की सेना से लड़ने के लिए यूनिफॉर्म की जरूरत है क्या? ऐसे तो तलवार हाथ में रखे। ये सब वास्तव में किसी को किसी ने कोई दर्शन मिला, वो दर्शन के द्वारा उन्होंने फॉर्म किया। वो दर्शन केवल कुछ बातों के लिए प्रभु ने दिया हुआ बात है, परंतु वो अक्षरी के नहीं है। प्रभु देने वाला हर एक दर्शन सब कुछ बात में स्पिरिचुअली, आत्मीय बातों के लिए, आत्मीय रीति से लेने का। मैं छोटी सी एग्जाम्पल बोलता हूं। आमोस की किताब पढ़ेंगे, उसका 8 अध्याय का पहला वाक्य तुम पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। आमोस की किताब, मेरी याद से है तो आमोस की किताब देखो। एक टोकरी, आमोस तुझे क्या, तू क्या देख रहे? एक टोकरी भर के, हमने कुछ फ्रूट्स ऐसे देखे बोल रहे, कौन से आता ये क्या? परमेश्वर ने मुझको यो दिखाया कि धूप काल की फलों से
भरी हुई एक टोकरी थी। हाँ। उसने कहा, हाँ। ये आमोस, ए आमोस, तुझे क्या देख पड़ता है? तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, आमोस ने कहा, धूप काल के हाँ। फलों से भरी एक टोकरी। एक टोकरे में पूरा पूरा फल। परमेश्वर ने क्या बोला? तब यहोवा ने हाँ। मुझसे कहा, हाँ। मेरी प्रजा हाँ। इस्राएल का अंत आ गया है। हाँ। मैं अब हाँ। उसको हाँ। और ना छोड़ूंगा। हाँ। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। हाँ। उस दिन राज मंदिर की चलो, तो दिखाया क्या? दिखाया फलों की टोकरी पूरा पक्का हुआ फल, एकदम पक्का हुआ फल। मैं अगर ये आश्चर्य की रीति से लिया तो पक्का हुआ फल प्रभु देने वाला है करके सोचेगा। मैं परंतु ये क्या चीज करके बोला? मेरे सामने इस्राएल लोगों की पाप मेरे सामने पक्के आ चुका है, मैं उनका अंत करूंगा। इसलिए परमेश्वर देने वाला हर एक दर्शन, प्रभु देने वाला हर एक बातें मैक्सिमम स्पिरिचुअल है, अदरवाइज आत्मीय बातों के लिए। प्रभु ने एक बार मुझे एक व्यक्ति के बारे में एक चाबी दिखाया। चाबी दिखाया, चाबी हमें। उसके बाद मैंने पूछा कि क्या चाबी है पवित्र आत्मा? बोलते एक पति पत्नी को तुझे अलग करने का, पत्नी को पति से अलग करने का। अरे क्यों? अच्छा, कौन करेगा? हाँ, क्योंकि पति दूसरा पत्नी के पास जाके हमें 2 बच्चा पैदा किया और ये पत्नी इधर आराम से रोक के पड़े, इसलिए इनको तू अलग करने का, उसके बाद मैं दिखाने वाला उस व्यक्ति से शादी करके रहने का। ये अधिकार है, एक चाबी बोलता अधिकार है, ये अधिकार मैं तुझे दिया। व्यक्ति भी दिखाया, परिवार भी दिखाया, जिसको शादी करके रहना है वो भी दिखाया। अभी ये बहुत बड़ा, बहुत भयानक बात है। इतने हाथ डाले तो जेल जाना पड़े, क्या करें? प्रभु ने बोला है तुझे मैं अधिकार दिया हूं, जाओ। और चाबी दर्शन को दिखाया मुझे और बोलते जाओ। मैं गए उल्लासनगर, बोला परिवार को बुलाया और बेवड़ा को बुलाया, जिन्होंने 2 बच्चा पैदा किया, पैसे रोड हमें दूसरी जगह में जाके, और उसका पत्नी घर में रोते रहता है। आखिरी में पैसे रोड ये ऐसा करने से वो फैमिली कितना खुश हुई। वो औरत कल्याण में रहते हैं 2 बच्चे के साथ है, वो खुश हो गया। इनके लड़का है, एक पत्नी इसका अलग किया, उसका मादा उनका भाई बहन को सबको बुला के सिग्नेचर लेकर सबको हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अलग किया। उसके बाद दूसरे के साथ शादी करते हैं, उसका भी के लड़का है। प्रॉब्लम बहुत हुआ मुझे, कोर्ट तक खिंचवाने के नोटिस भेजा। मैं कलिशा टूट गए उल्लासनगर मंडली, 3 परिवार चला गया गुस्सा होके। ये कौन सी पास्टर है इस तरीका से काम करते हैं? अगर परमेश्वर ने बोला है करने, मैं कर दी। हमें कोई कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं। हमारा हिम्मत है तो कहीं चलो और जाके केस करना ऊपर, परमेश्वर मेरे लड़ेगा। कोई केस के वकील नोटिस भेज दिया, कोई केस नहीं किया। प्रभु देना वाला दर्शन हर एक स्पिरिचुअली, इट्स लॉर्ड, हालेलुया। अगर चाबी दिया तो आश्चर्य की चाबी नहीं है, एक अधिकार है चाबी को। चाबी अधिकार को दर्शाते हैं। इधर पक्का वो फल, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इस्राएल की, हमें पाप बढ़ गया, बहुत हो गया पाप करके, अभी उनको खत्म करूंगा मैं, यही दिखाया हम उसको। इसका मतलब, मेरी कहने की मतलब प्रयोग, दुरुपदेश बहुत है। साल्वेशन आर्मी नंबर 1 दुरुपदेश है। बपतिस्मा नहीं होते उनका,
उनका बातचीत में अगर आपको आप बोलेगा मुझे बातचीत में लेना है, आ जाओ। उनका झंडा लेकर आएगा, वो झंडा आपको ऐसा लगा दे, हो गया तुम्हारा बातचीत। यही साल्वेशन आर्मी का बातचीत में है। उसके बाद आपको यूनिफॉर्म मिलेगा आर्मी का वो पहन के आराधना करने का, वो पहन के घर जाके निकाल के रखने का, नेक्स्ट संडे पे पहन के आने। यही साल्वेशन आर्मी की आराधना है। दुर्मदेश है Jehovah's Witness, I mean it's a Salvation Army, only Jesus, I mean Saturday mission। बहुत सारी गलत उपदेश है ब्रदरन, ऐसा बहुत सारे गलत उपदेश वास्तव में आज निकले। सबका बात यही बाइबल है, सबका बात यही बाइबल है। परंतु तो सही है गलत है कैसे पता चलेगा? फल को देख के पता चलेगा, फल को देख के। लॉर्ड हमें इसीलिए इस वचन वास्तव में दुर्वदेश को भी काट डालने का, मैं दुर्वदेश को पीछा नहीं करने का। कितने लोग वास्तव में क्या बोलते हैं, चाइना में एक बहन यीशु मसीह के बदल एक बहन जन्म लिया करके क्या बोलते उसको, सर्वशक्तिमान कलिसिया, ईस्टर्न लाइटनिंग, हम सर्वशक्तिमान कलिसिया बोलते उसको। हमें बोलते ही यीशु मसीह ने जो काम किया यीशु मसीह ने पूरा नहीं किया, हमें इसलिए पूरा करने के लिए चाइना से एक बहन जन्म लिया। वो बहन का नाम भी दिया कि मेरा मुंह में नहीं है। हमने उसका कितना फॉलोवर है, करोड़ों। हमें हमारा कलिसिया से 2-3 लोग चला गए, उनमें से मैक्सिमम वापस आ गए सर्वशक्तिमान कलिसिया में। उनको कलिसिया में जाने की जरूरत नहीं, दस्तों देने की जरूरत नहीं, केवल एक नेट के सामने खड़ा होने का, एक मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने, उधर से आदेश आ जाएगा वो सुनते रहने। ये सब वास्तव में आपको स्वर्ग राज्य से दूर करने के लिए, ये दुर्वदेश को काट डालने, वो काटने के तुम्हारा पास प्रभु ने अच्छा हमें पैसे तलवार दिया, इससे काटने का, ये सत्य वचन, इससे काटने को। मैं उनको एक के वजन से काट दिया, एक की वजन से। मैं इनके ऊंचा बोला, आदि और अंत में हूं। मैं कैसे उस वचन को काट के उनको लेकर आया समझने का। सर्वशक्तिमान कलिसिया में गए, हमारा कलिसिया के कुछ लोगों हमें कम से कम 2-2.5 वर्ष के बाद मैं उनको लेकर आया, कैसे करके आप सुनने का। मैं एक ही शब्द में रिव्यू किया, यीशु मसीह ने कहा मैं आदि और अंत हूं। ये किसने कहा? यीशु ने कहा। अगर यीशु आदि भी है, यीशु अंत भी है, तो ये बहन कौन है? चाइना में पैदा हुए बहन कौन है? उधर ही वो लोग उठना ठीक है, उधर तो छोड़ दिए, नहीं पाते, हम वापस आ रहे आगे हो। अब एक ही परिवार काफी है, एक अकेले एक व्यक्ति काफी है, मगर सारा का पत्नी, बाकी सब आ गए। एक की वजह से आदि और अंत में हूं। यीशु मसीह आदि भी है, यीशु मसीह अंत भी है। अभी आया बहन कौन है? उनको जवाब नहीं। इसलिए वचन गलत तलवार वापरने वालों को ओरिजिनल तलवार के वचन लेके काटने का, ये काटने के लिए ये वचन तेरा अंदर रहना चाहिए, इसमें बने रहना चाहिए, तभी तुरंत काम करने के लिए मौका मिलेगा। इसलिए वचन आप पढ़ते रहने का। मैं अभी भी वचन लेके पढ़ने कर, मेरी पत्नी बोलते 30 वर्ष से पढ़ रहे, तेरा कदम नहीं हो पढ़ के। मैं मतलब कदम होने के लिए मैं कदम होना पड़े। अभी आने तो कम से कम 3 घंटा पढ़ के आए आपको बताने के लिए। जब ये मेरे को बुलाने का मैं पढ़ रहा था, मेरी कहने की मतलब ये हो, चलो जितना पढ़ेगा ना उतना हमें चलो अलग अलग परमेश्वर को वचन के प्रकाशन आपको मिलते रहेगा।
और कोई भी गलत उपदेश लेके आपको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की विश्वास से पलटी करवाने के लिए किसी के नहीं होगा। अगर ये वचन सही वचन अगर आपके अंदर है तो ये बात समझने का। इसलिए एक हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें गलत उपदेश को काटने के लिए, दूसरा जादू को काटने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए लिखा गया है एक स्वजन रक्षा के लिए, अपना खुद की जन की रक्षा, आया वाले लोगों की रक्षा, क्योंकि कोई आपको गलत उपदेश देख के इस विश्वास से बाहर लेकर ना जाए। इस स्वजन का रक्षा एक, दूसरा जाति का रक्षा, ये दोनों के लिए वास्तव में परमेश्वर वास्तव में हमें वचन दिया जाए। परमेश्वर का नाम है प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनके मुंह से निकलने वाला शब्द, अब इसका चेहरा थोड़ा देखो, चेहरा उसकी चेहरा कैसे, उसकी चेहरा तेरा से जो वचन आप पढ़ के जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसकी चेहरा का वर्णन करो। उसके मुख से तेज, उसका मुंह से तेज, 16 से पढ़ो, 16 से पढ़ो। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था कि जैसा सूर्य खड़ी धूप के समय चमकता है। आप देखना चाहिए यीशु मसीह का आखिरी समय का रूप कैसा था। यीशु मसीह का आखिरी चेहरा का रूप कैसा था, वो देखने के लिए आपको यशायाह किताब 53 में जाना पड़ेगा। उसकी चेहरा थोड़ा पढ़ेंगे, यशायाह 53 में जो देखने दो। उसका चेहरा विरूप था, पहचानने के नहीं होता था, ऐसा था कुछ। उधर लिखा था देखो, क्योंकि वाक्य कौन सी, दूसरा वाक्य, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसके ना तो कुछ सुंदरता थी, ना कोई सुंदरता था कि हम उसको देखे, और ना उसके रूप में हमें दिखाई पड़ता था कि उसको चाहते। जब हम उनको देख के हमको चाहता है, वह तुच्छ जाना जाता, वो तुच्छ जाना जाते, मनुष्य का त्यागा हुआ था, मनुष्य से त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जाना पहचान, पूरे शरीर पूरे रोग से बना था। लोग उसके मुख फेर लेते थे, वो देख के लोग उसका मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य ना जाना, हम उसका मूल्य ना जाना। यीशु मसीह का आखिरी मरने के समय पर क्रूस पर उसके चेहरे के वर्णन है, वास्तव में ऐसा है भविष्यवक्ता ने देखा है आत्मा में, वो चेहरे के वर्णन है। हर एक लोगों का सौंदर्य सबसे पहले प्रकट होता है किधर, है ना। कोई क्या बोलते इतना फेयर एंड लवली हमें पैरों में लगाते हैं, फेयर एंड लवली किधर लगाते, आगे पीछे तो नहीं लगाते ना। हमेशा लोग अपने चेहरे को भी सुंदर बनाते है ना। कभी कभी हमको देखने के लिए मिलते हैं जो व्यक्ति काला है गोरा है, जल्दी पता नहीं चलते। अगर आपको पता होना है तो आप केवल उसकी लगा के भाग दौड़ देखने पता चले गोरा के काला के, तो ये गोरा है तो आजकल ऐसा मेकअप डाला के पता भी नहीं चलेगी गोरा ही काला है। ऐसे चीज प्रोडक्ट आजकल हमें मिलते हैं, वो कुछ पता नहीं कि डर्टी में आने वाली चीज़ है, वो कुछ न कुछ करते लोग देखते। मैं क्योंकि ट्रेन में मैं अपन डब्बा में बैठते, ऑपोजिट लेडीज डब्बा उधर बैठ के लोग बैठ के वो करते मैं देखता हूँ। हमें जाने के टाइम काला था, परंतु वो बाहर निकलने के टाइम गोरा निकाल के बाहर आते। हमें सब लोग वास्तव में उसी के फोकस करते अपने पर, क्योंकि वही एक अट्रैक्टिव चीज है। और यीशु मसीह के हमें केवल मुंह का ही वर्णन पाले बोला है,
कोई देख के कोई चाहत, लोग वक्त तो लड़की को चाहत ऐसे उनकी चेहरा से चाहत होता है हमें प्रेचर, बाकी कोई अंग से बात नहीं होता है। और हमेशा प्रेचर लोग कोई शादी करने लड़की देखने जाते चेहरा देखते पहले हमें प्रेचर लोग, अगर चेहरा सुंदर है होता सुंदर है लड़की, बाकी वर्णन बाकी बात देखने से बात में अब पहले चेहरा ही देखते फर्स्ट इंप्रेशन प्रेचर लोग। आज उसी में पसंद है हम बोलते, खुद आके बोलते लड़की बहुत सुंदर है। सुंदर पूरा बॉडी नहीं देखा, केवल उसका मन नहीं देखा। मन देखा क्या? मन चाहे तो डुक्कर का समान होगा मन। जितना सुंदर है उतना उसका अंदर काला है। इतना हमको रूपगुण अगर हमको सुंदर दिखाई देता है ना, उसका अंदर पक्का काला है। हमें इसलिए यीशु मसीह के रूपगुण के बारे में लिखा गया है, उसका रूप एकदम विरूप था, कोई चाहता नहीं था, देख के अपने चेहरे छुपाते हैं, कोई आकर्षण है ही नहीं था। और यीशु मसीह ऐसा था। हमें 3.5 वर्ष पृथ्वी पर वास्तव में अनेक लोगों को उसका चेहरा देखने के लिए, क्योंकि उसका जैसा सुंदर प्रभु का वचन में वास्तव में हमें सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग श्रेष्ठ गीत उसमें लिखा गया, इसका वर्णन के बारे में हजारों लोगों से सुंदर है मेरा यीशु, ऐसा लिखा। यीशु करके नहीं लिखा मैं, उसका आत्मीय अर्थ वो बोला गया। मेरे कहने की मतलब प्रिय, यीशु मसीह बहुत तो सुंदर है, परंतु आखिरी वक्त जब आया, सारा दुष्ट लोग वास्तव में उसके चेहरा को विरूप बना दिया। आकर्षित होने वाला यीशु मसीह का चेहरा वास्तव लोग देख के अपना मुंह छुपाते हैं, इस तरीके से उसका रूप विरूप कर दिए उसके चेहरे। परंतु अब यीशु का चेहरा देखने, अब यीशु मसीह का चेहरा कैसा है? सूर्य का समान चमकता है। इसका मतलब सूर्य को कोई देख सकता है क्या? सूर्य को डायरेक्ट कोई देख नहीं सकते। 12 बजे सूर्य को थोड़ा देखना मुश्किल पड़ा, हमारा आंख पूरा ऐसा हो जाएगा। वही से यीशु मसीह के चेहरा के वर्णन है प्रेज लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, आमीन। तीसरे का आप थोड़ा ये थोड़ा पढ़ के सुनो। आमीन, आमीन। मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय का दूसरे वाक्य में यीशु मसीह के चेहरा का वर्णन उधर दिया गया। मत्ती 17 अध्याय का दूसरा वाक्य। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। ये अभी जो मुंह लोगों ने काला किया, यीशु मसीह वास्तव में कालवरी क्रूस पर मरने से पहले भी उसके पुण्यत्व वाला शरीर होकर आने वाले यीशु मसीह के रूप की रिहर्सल हमें यूहन्ना ने देखा है। यूहन्ना को याद होगा उसी टाइम कौन कौन थे साथ में? पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये तीनों थे। उन्होंने वास्तव में उस पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह का वक्त बदलते हुए, उसकी चेहरा सूर्य के समान चमकते हुए उन्होंने देखा है। वो यीशु मसीह के आने वाले दिनों में वास्तव में पुनित वाला शरीर होकर आने वाला यीशु मसीह के रूप का एक रिहर्सल वास्तव में उस पहाड़ पर ये तीनों को देखने के लिए मिला। तुरंत पतरस ने बोला, अभी हम नीचे नहीं जाएंगे, अभी हमें धीरे रहेंगे। एक बात समझने का, एक बार आप यीशु मसीह का एक गहराई का उसकी बातें अगर आपके दिल के अंदर एक बार आया ना, आप इस पृथ्वी का कोई भी चीज चाहेंगे नहीं। एक बार आप मर गया समझो, परमेश्वर के पास पहुंचने के बाद प्रभु बोलते हैं क्या वापस? आप खुद बोलेगा मुझे जाना नहीं है, मुझे आना है, मुझे भेजो ना। ये जवाब मैंने बहुत सारे लोगों से सुना। हमारी पुलावा करेशिया के बहन कमल ऑनलाइन में सुने, वो बहन मर गया था, ऑपरेशन के द्वारा उनका मरण हुआ था। वो स्वर्ग में परमेश्वर का पास पहुंचा। जाते जाते उन्होंने अपना बॉडी स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ देखा।
डॉक्टर उस बॉडी को हमें एक उसको जगाने के लिए उनका जो एक हार्ट ट्रीटमेंट होता है, हार्ट को फिर से चार्ज करने के लिए कैसा शॉक देते, उसको सब करते हुए उन्होंने देखा, उसका बॉडी के ऊपर वो जा रहे, वो देख रहे। हमें कुछ जगह पहुंचने के बाद प्रभु ने बोला वापस जाओ। उसी टाइम वो बोला नहीं 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 प्रभु, मैं यहाँ रहता, मुझे अभी भेजो ना, नो, तुझे बहुत सारे काम करना, जाओ। उसके बाद वापस बॉडी में आया। तो मुझे बोला पास्टर जी एक बार शरीर छोड़ेगा, वो चाहेगा नहीं फिर रोड हमें नीचे जाने की। फिर से पाप की शरीर है, वो शरीर में फिर से जाके उस आत्मा बचने के लिए नहीं चाहेगा। हमें मेरे कहने की मतलब प्रियो, हम क्यों वास्तव में मरना नहीं चाहते? लास्ट मेरा मैसेज था, लास्ट संडे के मैसेज था, हम मरना क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम प्रभु से बढ़कर ये दुनिया की चीजों को हमने बड़ा समझ कर रखा। हमें पौलुस बोलते हैं मुझे मरना मसीह, तो जीवित रहना मसीह, मरना लाभ है। चैप्टर 12 वाक्य में लिखा गया है मुझे जिंदा रहना मसीह, मरना लाभ है। मरना लाभ है, अरे लाभ किसी को चाहिए नहीं। मरना लाभ है पर ये लाभ किसी को चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह से बढ़कर हमने दुनिया की बहुत सारी चीजों को लालच करके रखा। अपना घर को, अपना पति को, अपना पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने धरती के वस्तुओं को, इवन खाने पीने तक, ये प्रभु से बढ़कर समझ के रखा हम। मैं अगर प्रभु से बढ़कर समझ के रखा है हम, तो पूरा मरना किधर चाहता? हमें कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहते, पर मरण को वास्तव में हमें कर जाओ करके बोल भी नहीं सकते। मरण एक बार आया, हम उसके बाद में आओ करके बोल भी नहीं सकते। तो सच्चाई हो तो होना है। इसलिए प्रियो, इधर हम पढ़ते हैं, हमें उच्च पहाड़ में, कौन सी पहाड़ बोलते उसको? रूपांतर पहाड़। उधर देख के वास्तव में पतरस, यूहन्ना, याकूब तीनों ने देखा यीशु मसीह बदलते हुए। उसके बाद बोलते हैं अब हम नीचे नहीं जाएंगे, हम इधर क्या बनाएंगे? इधर ही 3। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। एक बार यीशु मसीह का वास्तव में चेहरा देखा उन्होंने, वो बोलते अभी यहाँ रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। नीचे वो रोटी हमको नहीं चाहिए, वो मच्छी रोटी वगैरह वगैरह ना हमको नहीं चाहिए, यहाँ रहेंगे, हम यहाँ रहेंगे। हाँ, यदि तेरी इच्छा हो, अगर तेरी इच्छा है तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं। 3 मंडप, 3 झोपड़ा बनाता हूँ, 3 मंडप बनाता। एक तेरे लिए, तेरे को मैं बाहर मार कर नहीं करूँगा। एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, क्योंकि मूसा को भी देखा उन्होंने। एक एलिया के लिए, एक एलिया के लिए। तीनों को 3 झोपड़ा बना के हम तेरा आराधना करके बैठे। एक बार व्यक्ति ने यीशु मसीह का अगर करीब आ गया, हमें वो व्यक्ति का मरण क्या है, मरना क्या है, जीना क्या है, मरण से भी डरेंगे नहीं। कैसे लोग मरण से भी कोई डरेंगे नहीं, किसी बात पर डरेंगे नहीं। मैं उसके लिए खुद गवाह। जो व्यक्ति प्रभु के करीब आए, वो व्यक्ति को कैसे रोड मरण क्या चीज है? मरण तू क्या करे? मैंने को परसों अभी मैं अकेले रहता, इतना बड़ा बिल्डिंग में मैं अकेले रहता। रात 2-3 विश्वासी मेरे को फोन करके पूछा, पास्टर जी आप अकेले रहते, आपको डर नहीं है? डर है, तुझे मुझे डर है, क्योंकि तू आधा रात में उठा के मेरे को फोन करके मेरे को प्रार्थना करने के लिए बोले, वही डर है मुझे। आपको भूत कर आपको डर नहीं? अरे भूत कर, जिसको भूत निकालते हम यीशु मसीह के नाम से, उसको भूत पे क्या डर?
4-5 भूत एक अच्छा है कम से कम, बाद में सोने के लिए मिलेगा। मैं कभी कभी प्रार्थना करता हूँ जिधर भूत बंगला कर कोई बोलते ताकि ये बंगला आप ही ले लो, ऐसा कोई भूत बंगला अच्छा किसी को मिले तो मेरे को बोलना, मैं क्या करूँगा। जो व्यक्ति परमेश्वर को जान लिया उसको भूत को क्या, उनको भूत का क्या करना है। मैं एक बार यीशु मसीह तेरी बाया ये दुनिया का चीज आपके लिए अच्छा है, ऐसा करने का अभी तो नहीं बना, मैं भी नहीं बना, पर करने का पौलुस बना। इसलिए पौलुस बोलते थे जो मरना मुझे जीना मसीह, मुझे मरना ना है। दुनिया का कोई भी चीजों को वो महत्व नहीं समझा, वो तो हुआ समझा, कचरा समझा। पौलुस ये दुनिया एक एक वस्तुओं को हमें प्रेरित, इसलिए पौलुस बोलते हैं अरे हमने तुझे देखा ना, अभी माँ को नीचे नहीं जाने का, हम यहाँ मंडप बनाएंगे। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का उस चेहरे को देखा। मैं आपके बारे में चेहरे ने वास्तव में यीशु मसीह को हमको प्रार्थना करना सिखाओ करके क्यों बोला। यीशु मसीह प्रार्थना करके नीचे आ रहा था, तुरंत शेरा ने बोला यीशु हमको प्रार्थना करना सिखाओ। ये चेले सबको इनका प्रार्थना आता नहीं क्या, आता है इनका प्रार्थना। ये लोग सब वास्तव में यूहन्ना के चेले थे, जितने चेले हैं यीशु मसीह का ये सब यूहन्ना के चेले थे, बपतिस्मा यूहन्ना के चेले। आमीन। पर वो यूहन्ना यीशु मसीह जैसा प्रार्थना करते हुए नहीं देखा हुआ है। मैं हमेशा एग्जाम्पल बोलता हूँ, लास्ट टाइम बोला था, अभी भी अगर आपको याद नहीं याद दिलाता हूँ। पहले जमाने में पीसीओ है ना, पब्लिक कॉल ऑफिस, वो बूथ से हम अपना गांव में फोन करने के लिए लाइन लगता था। अरे कोई जरूरत नहीं, अपना फोन है अपना कर सकते, अरे लाइन लगता था। तो लोग वो बॉक्स के अंदर घुस के बाकी लोग ऐसे देखते रहते, पिकअप बाहर आते करके देखते रहते। उसके बाद तो फोन लगने के समय उस ग्लास के अंदर से उस व्यक्ति का एक्शन देखना। बाहर रहने वाले जैसा जो व्यक्ति को जो क्या बोलते हैं, जो सुनने के लिए होता है, उनको किसी का जो ऐसा एक्शन देखने के लिए हम भी देखते रहते ना। कभी आप पगला बाबा कभी गया, ऐसे बोलते हैं ना लोग, जो सुनता सुनने के लिए बोलने के लिए नहीं आते, डप्पा डाल बोलता। हमें मैं देखते रहता हूँ। वैसा ही जो व्यक्ति पीसीओ के अंदर जाने के बाद बाहर रहना देखते रहते, कनेक्शन मिलने के बाद उसका भाव ही कुछ अलग होते हैं। तब उसका एक्शन हाथ से, मुंह से, आंखों से, अगड़म बगड़म, हंसना रोना सब होते हैं, बाहर खड़ो के हम देखते रहते। वैसा है यीशु मसीह जैसा पिता से प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह के साथ पिता का कनेक्शन हुआ। हम यीशु मसीह के चेहरा के एक्सप्रेशन, यीशु मसीह के चेहरा की जो बातें, जो पिता से बात करते हैं, ये बातें चेहरे देख रहे थे। जैसा प्रार्थना करा आमीन, चेहरे तुरंत बोला गुरु हमको प्रार्थना करना सीखो, हमको प्रार्थना करना सीखो। मेरे कहने के मतलब यीशु मसीह का चेहरा की वो भेदभाव वास्तव में चेहरे समझते थे उस समय, क्योंकि वो लोग साथ साथ था यीशु का, साथ साथ। इवन दो साथ साथ रहने के कारण प्रेज़ लॉर्ड है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उनमें, परंतु बाहर वालों को प्रेज़ लॉर्ड लगता नहीं था इनमें से यीशु को है, ये बाहरों में से यीशु को। उसके महायाजक को कैयाफास, इनको सबको बातों में हमें इसके लिए तो यहूदा का सहारा लेना पड़ा। इनमें यीशु कौन है, तो जिसको मैं चुम्मा देगा ना वो यीशु है। वैसा ही चेहरे वक्त बदल चुका था यीशु मसीह के साथ साथ रह के। हमें आप और मैं क्यों नहीं बदलते, क्योंकि हम एक बार साथ होगा हमें 2 बार पीछे जाएगा, फिर हम एक बार आगे जाएगा, फिर हम 4 बार पीछे जाएगा।
तो कब साथ होगा? हमें इसलिए हम यीशु मसीह के जैसा बनना ही बनते। और आपकी एक बात तो मैं बोलूँ, हमको यीशु मसीह के जैसा ही बनना है। तो पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय का दूसरा बात। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का दूसरा बात। हे प्रियो, हाँ। अब हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर की संतान है। और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हाँ, हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि परंतु इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा, जब यीशु मसीह प्रकट होगा, तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होगा, हम उसका समान होगा। चलो, हमें भी यीशु मसीह के जैसा बनना है। हालेलुया। मैं इसलिए उनके चेहरे के वर्णन, वो सूर्य का समान उनका चेहरा। रोड वैसे तो परमेश्वर की आमेन आमेन एक क्या बोलते हैं, एक गुण है। हमें नजदीक ना रहने का जैसा प्रकाश में रहने वाला व्यक्ति है ना। कहाँ लिखा है? पारतिमती 6 का 16 वाक्य पढ़ लीजिएगा। पारतिमती 6 का 16। सूर्य का वर्णन वास्तव में इधर सूर्य के साथ वर्णन किया यीशु मसीह के चेहरा। हाँ, पारतिमती 6 का 16। और अमरता केवल उसी का ही है। हाँ। और वह अगम्य ज्योति में रहता है। हाँ। और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा। हाँ। और ना कभी देख सकता है। चलो, हमारा परमेश्वर ऐसी प्रकाश, ऐसी ज्योति में रखता है। हमें एकदम एक पापी होते हुए मैं भी उस ज्योति को देखने के लिए मुझे भी भाग्य मिला। मैं एक पापी होते हुए ये मेरी प्रभु मेरे ऊपर किया हुआ कृपा। मैं भी वास्तव में उस ज्योति को देख मेरे जहाज के अंदर आई ने शरण विजय करके मेरी इंडियन नेवल शिप का अंदर और मैंने यीशु मसीह के उस प्रकाशन को देखा। परंतु मुझे मालूम नहीं था। मैंने मैं उड़ के, मेरे को वास्तव में आँख खुलने के नहीं हो रहे। मैं पूछ रहे तू है कौन प्रभु? तब यीशु मसीह ने कहा, उस शब्द, उस प्रकाश ने कहा, जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा उनका सामने मैं आया, जिन्होंने मुझे नहीं पूछा उसका सामने में प्रत्यक्ष हुआ। ये एक्चुअली बाइबल का वचन रोमी पत्र में हमें लिखा गया वचन है करके, उसने मुझे मालूम नहीं था। 1.5 घंटे तक मैं रोता रहा इस प्रकाश का कारण। उसके बाद चलो मैं उड़ के बाइबल निकाल के उस शब्दों को मैं लिख के रखा, जिन्होंने मुझे नहीं ढूंढा उसका सामने आया, जिन्होंने मुझे नहीं पूछा उसका सामने प्रत्यक्ष हुआ। बात उसके बाद 1.5-2 वर्ष के बाद पता चला ये रोमी पत्र में लिखा गया तो वचन। तो वो प्रकाश मुझे भी अपने और देखने के लिए कहा, देखने में अनुभव किया, शब्दों से अनुभव की, प्रकाश से मैंने प्रभावित हुआ। उसके बाद बाइबल का एक वचन मुझे वास्तव में और समझने के लिए प्रभु ने कृपा की। नहीं तो मैं समझता नहीं था। हमें ये दर्शन होने के बाद मैं रहना वाला रूम पूरा प्रकाश से भर गया। पूरा जहाज का बहुत बड़ा, इससे 2 गुना है मैं रहना वाला जगह। अकेला रह रहा था मेरा। इसी तेलुगु मेरा साथी। मेरे कहने की मतलब परमेश्वर हमें ऐसे प्रभावित है। मालाकी के तक 4 का दूसरा मैं बंद करने जा रहा हूँ। मालाकी तक 4 का दूसरा, मालाकी 4 का दूसरा। परंतु हाँ। तुम्हारे लिए जो हाँ। मेरे नाम का भय मानते हो, हाँ। धर्म का सूर्य उदय होगा। धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, तुम चंगे हो जाएंगे। और तुम निकल कर हाँ। पाले हुए बछड़े के समान हाँ। कूदेंगे और फांदेंगे। ये सब वास्तव में यीशु मसीह का वर्णन किया हुआ परिचय की बात है। भजन संहिता 84 उसके 11 वाक्य। भजन संहिता 84 उसके 11। क्योंकि
यहोवा परमेश्वर हाँ। सूर्य और डाल है। सूर्य और डाल है, यहोवा क्योंकि अनुग्रह करे। सूर्य का कोई भी व्यक्ति सूर्य के नजदीक आ नहीं सकते। आमीन। किधर कितना भी बड़ा घोड़ा में गया मनुष्य गया तो सूर्य ऐसा घोड़ा में जाने के लिए भी घोड़ा है, क्योंकि जाते 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 भस्म हो जाएगा। सूर्य के पास सूर्य ग्रह में कोई व्यक्ति जा नहीं सकता। कैसे जाएगा? 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड उतना गर्मी निकलते सूर्य से। 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य से निकलने वाला ताप का माप बोला मैंने। 35,000 100 डिग्री में हमारा पानी उबलते, तो 35,000 हमारा हड्डी तक नहीं मिले, हड्डी तक तो कौन जा सकता है? परमेश्वर को वही बोलते हैं, परमेश्वर वास्तव में कोई भी मनुष्य उसके नजदीक आ नहीं सकता। अगर आ गया खत्म। ये हमारा परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर को वर्णन है, आमीन। तो वही आपको मालूम है, परमेश्वर पहना हुआ कपड़ा, वही कपड़ा हमको पहना था। आदम को शुरुआत में उनको वही कपड़ा दिया था, महिमा का कपड़ा जो परमेश्वर पहनते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। महिमा का कपड़ा, प्रकाश की कपड़ा, प्रकाश। हम भी उसी के जैसा बदलेंगे, एक दिन बदलेंगे हम। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 3 अध्याय का 18 वाक्य। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय का 18 वाक्य। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से हाँ। प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ। हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। एक नाम भी बदलेंगे, वही तेजस्वी स्वरूप में हम बदलेंगे। जैसा परमेश्वर है वैसा ही हम बदलेंगे, जैसा यीशु मसीह है हम भी उसी का समान बदलेंगे। लॉर्ड है तो वो अगर तेजस्वी बातों के लिए अगर आपको बदलना है, आपको प्रभु की करीबान हो, प्रभु के करीब। लॉर्ड समय मिलते हुए बेकार के कामों के लिए हमें टीवी अगड़म बगड़म चिगड़म ये सब लॉर्ड, परमेश्वर के विषय में सबसे ज्यादा मन लगा। लॉर्ड तो हम सबका आशीष करें वचनों से। आमीन। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन।